नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बंगाल पुलिस ने टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। इन सभी बैंक खातों में करीब 1300 करोड़ रुपए हैं, जिससे बड़ा झटका एक बार फिर ममता बनर्जी को लगा है। पार्टी के पैसे और संपत्तियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। असली टीएमसी पार्टी के नाम और सिंबल पर असमंजस के बाद ये मामला गर्मा चुका है। तो अब कौन सा नया कानूनी शिकंजा ममता बनर्जी पर कसने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब ममता बनर्जी किस भंवर में फंस चुकी हैं? ममता बनर्जी बहुत दिनों से ही भंवर में फंसी हुई हैं और ये भंवर अभिषेक बनर्जी ने क्रिएट किया। जो आज जानकारी आई है और टीएमसी के नेता ने जो खुलासा किया है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे जी। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को मारपीट करते हैं, धक्का देते हैं। कई बार वो गिर गई हैं। घर के अंदर जो है बड़ा कोहराम, बड़ा बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी को वो टॉर्चर करता है वो व्यक्ति, और ये मैं नहीं कह रहा, पार्टी के पूर्व ट्रेजरर अरूप विश्वास ने खुलासा किया। बोला कि भाई ये कोई सब लोग जानते हैं कि घर के अंदर ममता बनर्जी को ये टॉर्चर करता है, धक्के भी देता है, पिटाई भी करता है, ये इस तरीके से। और ये भी उसने कहा कि ये पॉलिटिकल सर्कल में सबको मालूम है और इसलिए ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। और वही दबंगई, वही गुंडागर्दी वो पार्टी के अंदर करता रहता है। अरूप विश्वास ने बताया कि आपको याद होगा कि बीजेपी वाले कहते हैं ना, दीदी चोट ज्यादा तो नहीं लगी, क्योंकि खबर ये सब बाहर आ जाती है। क्या अभिषेक बनर्जी ने धक्का दे दिया, चोट लग गया, कभी यहां चोट, कभी यहां चोट, ये सारी चीजें हो रही थी। ये पार्टी चल रहा है कि क्या हो रहा है? और इसलिए ये सारी चीज, क्योंकि इन सब चीज के ऊपर पूरे अब बात ये समझ में आ रही है कि आपके पार्षद जा रहे हैं, सारे लोग अभिषेक बनर्जी, विधायक चले गए, सब लोग अभिषेक बनर्जी, सांसद जा रहे हैं, सब लोग अभिषेक बनर्जी। ये अभिषेक बनर्जी नाम का कोई वो राक्षसी है या कोई दानवीय प्रकृति का व्यक्ति क्या, जो टीएमसी के अंदर सब कुछ जो है वो अपने कब्जे में रख लिया था। और एज ए लीडर ये समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरी की पूरी पार्टी वो तहस नहस हो जा रही है, तो ममता बनर्जी को तो हटा देना था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी तो खुद उनके हाथ की कठपुतली बन गई, इसलिए उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। तो इन रियलिटी अभिषेक बनर्जी ही टीएमसी को चला रहे थे और अभी भी चला रहे हैं। और ऋतुव्रता बनर्जी हो या बाकी के टीएमसी के लीडर हो, उन्होंने तो एक नया फ्रंट खोल दिया। जो आपने बताया कि पुलिस ने इनके 3 एचडीएफसी के बैंक अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया है और बताया जा रहा है लगभग 440 करोड़ रुपए तीनों अकाउंट में है। और ये फ्रीज क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जो पार्टी के ट्रेजरर है उसने एचडीएफसी बैंक को लिखित में दिया। मैं आपको वर्बिटम बता दूं कि क्या उसने लिखा। अरूप विश्वास हैड रिटन अ लेटर टू एचडीएफसी बैंक डिमांडिंग फ्रीजिंग ऑफ पार्टी अकाउंट्स। ये कौन है? ट्रेजरर है। आपने बाहर कर दिया, नया ट्रेजरर बनाया, नहीं तो ट्रेजरर का ही साइन होगा ना बैंक अकाउंट पे। जी। He had mentioned in the letter that urgent steps need to be taken to secure the funds as there is a serious dispute over who is real leader of the party. ट्रेजरर ने बैंक को लिख करके दे दिया कि तीनों बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दो, क्योंकि कौन है पार्टी का लीडर ये पता नहीं है, किसके आदेश पे ये खुलेगा नहीं खुलेगा, कौन विड्रॉ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसमें असमंजस है।
इसलिए इसको फ्रीज कर दिया जाए। अरूप विश्वास वॉज रिमूव्ड, उसको फिर निकाल दिया। खैर चलिए, अब जब बातचीत चल रही थी, हमने पहले भी कैपिटल टीवी में ये सारी कहानी आई, उसके आज से करीब 10 दिन पहले हमने आपको बताया था कि ऋतुपता बनर्जी ये लोग दूसरे चक्कर में हैं। ये पार्टी सिंबल भी लेंगे, पार्टी का नाम भी लेंगे, दफ्तर सील हो गया। दफ्तर कल दफ्तर सील हो गया और सारा पैसा भी लेंगे। ये एकनाथ शिंदे नहीं है कि जो उद्धव ठाकरे को बोलेंगे नहीं नहीं बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जाने दो, जो दफ्तर है रखने दो, बैंक अकाउंट्स रहने दो। यहां एक चीज भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक चीज भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो पहले ट्रेजरर साहब अरूप विश्वास ने कर दिया, अब उसके बाद 10 विधायक वो एफआईआर करते हैं जी कि ऑलरेडी बैंक के पास चिट्ठी जा चुकी, अब वो एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर लॉज्ड एट विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन by a coalition of 10 rebel MLAs under the leadership of Vishwanath Das, है ना? This breakaway faction, which aligned with the leader of opposition Ritupata Banerjee in the state assembly, flagged the risk of unauthorized transaction and potential funneling of illicit fund. बोला एकदम रोको इसको, ये हमारी पार्टी है, टीएमसी हम लोग हैं, हम लोग ओरिजिनल हैं, और ये बैंक अकाउंट को इसलिए फ्रीज करने की आवश्यकता है कि कुछ लोग अनऑथोराइज्ड लोग जो है अनऑथोराइज्ड तरीके से पैसे निकाल सकते हैं या फिर कुछ उसमें डर्टी मनी डाल सकते हैं, इसलिए इमीडिएटली जो है वो बंद होना चाहिए। तो 1300 करोड़ 3 बैंक अकाउंट जिसमें सबसे ज्यादा था वो निपट गया जी। अब करते रहिए चार्टर्ड फ्लाइट से जो है सफर, है ना? अभिषेक बनर्जी कभी आम जो पैसेंजर लोग जाते हैं उसमें नहीं ट्रेवल करते, वो राहुल गांधी की तरह चार्टर्ड प्लेन चाहिए, हर जगह चार्टर्ड प्लेन, ये नया नया शौक है। तो ये जो है ये बहुत, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू दीज अकाउंट्स हैज बीन बैन्ड एंड इट हैज बीन रिवील्ड दैट एज मच एज रुपीज 440 crores has been deposited in each account। और ये बैंक अकाउंट जो है मतलब ममता बनर्जी के हाथ से पैसे भी गए। भाई 1300 करोड़ कम पैसा होता है, 1300 करोड़ रुपए कम पैसा नहीं होता है। लेकिन विश्वास साहब ने एक और बात कही, उन्होंने एक और बात कही। ही क्लेम्ड there has been serious differences over the party functioning, financial transaction and control of assets. In such a situation, party's fund must remain with the legal and authorized leadership only। अब वो ये बता रहे हैं कि पैसा कुछ हैंकी पैंकी तरीके से भी आया, बट ट्रेजरर को तो सब कुछ मालूम है ना। जी। तो ये पैसे कहां से आए, किसने दिए, क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें भी रेड फ्लैग जो है इसने जो है वो दिखा दिया। तो ममता बनर्जी तो पार्टी भी गई, सब कुछ गया, अब कंगाल भी हो जाएंगी। आप देखिए सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया, ईमानदारी और डेमोक्रेसी की प्रतिमूर्ति ममता बनर्जी को बताया करता था। ये भूलने का नहीं है कि पिछले बार ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया तो 2 चीजें हुई थी। एक, हिंदुओं को चुन चुन के वहां बलात्कार किया गया, महिलाओं के साथ घर में आग लगाया गया, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मारा गया, पीटा गया, हत्याएं की गई, एंड शी इज द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा चीज क्या हुआ था? दूसरा चीज ये हुआ था, इतना मनोबल बढ़ गया, वो पैर तुड़वा करके खेला होबे इन्होंने किया, और उसके बाद दिल्ली में खेला होबे। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली आ गई थी और दिल्ली में यही चाटुकार पत्रकारों का जो ल्यूटियन मीडिया है
और ये लुटियन टाइप का ये जो सेकुलर किस्म के जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये सारे लोग ये कहने लग गए कि ममता बनर्जी इज द ओनली ऑप्शन। मोदी को हटाना है तो ममता को आगे बढ़ाना है। ये दोनों चीज हुआ था। क्यों ममता बनर्जी को? क्यों? तो ममता बनर्जी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। तो पूरा फाइनेंशियल पावर पार्टी फंड और सारी चीजों से ममता बनर्जी का छिन गया है। अभी तो पुलिस ने फ्रीज कर दिया, अब लड़ते रहिए, 20 साल लगेगा। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है 2024-25 की, मतलब 2025 के 31 मार्च तक का जो डाटा है, अभी तो कुछ और आ गया होगा क्योंकि बढ़ गया कि इलेक्शन इसी साल हुआ है तो और भी पैसे आए होंगे। तो वो जो इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने जो दिया था, टोटल एसेट जो है तृणमूल कांग्रेस का, वो बताया था 1081 करोड़। 625 करोड़ जो है वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में है और 250 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है, मतलब बेसिकली वो फिक्स डिपॉजिट है, और 50 करोड़ के आसपास इन द फॉर्म ऑफ चेक रखा हुआ है अभी उसको, ये पिछले से पिछले साल की। तो ये कहानी है। मतलब आप समझिए कि ममता बनर्जी न घर की रही न घाट की रही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक के बाद एक एक्शंस ने उनकी नींदें उड़ा दी है। लगातार कानूनी शिकंजों के घेरे में आने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कच्चे चिट्ठे लगातार खुलते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।